fool, these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. But they wanna move like हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में RSV रुद्राक्ष में। एंड आज मैं बात करने वाला हूँ 11th एंड 12th स्टूडेंट्स के बच्चों के लिए जो कि जेई एस्पिरेंट्स हैं, और वो हर जो बच्चा जो चाहता है कि वो CS, IT ऐसी ब्रांच में जा पाए, IIT, NIT या IIIT ऐसे बड़े बड़े कॉलेज में, टायर 1 कॉलेजेस में। तो आइए देखते हैं कि उनकी वो जो नॉलेज जो गेन करते हैं 11th एंड 12th में। हर कोई बच्चा जो होता है वो दिन में 10 से 16 घंटे पढ़ रहा होता है उसके जेई क्रैक करने के लिए। तो क्या वो नॉलेज उनके फ्यूचर में कहीं वो काम आने वाली है? आज मैं इसी के बारे में इस वीडियो में पूरी में बात करने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं, एंड पूरी वीडियो ज़रूर देखना, वरना फिर मज़ा नहीं आएगा आपको भी और मुझे भी। सो व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि जो बच्चा 11th एंड 12th में हर दिन 10 से 12 घंटे पढ़ रहा होता है जेई क्लियर करने के लिए, अगर वही सेम बच्चा हर दिन को 2 या 3 घंटे भी अगर कोडिंग सीखने के लिए दे, तो मेरे को तो नहीं लगता कि इंडिया को वन ऑफ द बेस्ट टेक कंट्री बनने से कोई रोक सकता है। अब क्या होता है कि जो बच्चा को इंटरेस्ट नहीं होता है PCM पढ़ने के लिए, उसके पास वो भी जानता है कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर वो उसको किसी बड़े कॉलेज में आना है, अगर उसको इस समाज में इज्जत पानी है, तो फिर वो भी जानता है कि मेरे को ये चीज़ से, इस फेज से मेरे को तो गुजरना ही पड़ेगा। और अगर उसका रिजल्ट थोड़ा भी 19-20 होता है तो फिर उसको लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया, फिर वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में होता है एंड फिर डिप्रेशन में आ जाता है। फिर वो सोचता है कि अब मेरा क्या होगा। सो उस चीज़ से भी बाहर आने के लिए जो सॉल्यूशन है काफ़ी अच्छा रहेगा कि अगर हम लोग वो 2 साल का कोर्स अगर हम लोग 1 साल में ही केवल CS पढ़ा के कर दें। एंड ऐसा नहीं है कि केवल CS पढ़ाएंगे, उसके साथ में कुछ और सब्जेक्ट्स में हम लोग कंपलसरी करेंगे। जैसे इंग्लिश जो होगा वो कंपलसरी होगा, फिर बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहता है। कोई बच्चा PCM में से जैसे फिजिक्स मान लो उसको पसंद है, या फिर केमिस्ट्री पसंद है, मैथ्स पसंद है, तो वो उसमें से कोई सब्जेक्ट ले ले। एंड अगर उसको अपनी जनरल नॉलेज या फिर कुछ हिस्ट्री में अगर कुछ इंटरेस्ट है तो वो हिस्ट्री से एक सब्जेक्ट ले ले। इसी टॉपिक पे मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, तो उसने मुझसे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पुट ऑन किया कि क्या उन बच्चों का क्या होगा जो कि जेई में उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, कोडिंग सेक्शन में उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि जो मैकेनिकल है, बायोटेक है, वो सारी ब्रांचेस खाली हो जाएंगी। एंड जैसे कि अगर वो उस ब्रांच में जाते हैं, उनके लिए तो फिर नॉलेज जीरो रहेगी PCM के बारे में, तो फिर वो कैसे हैंडल करेंगे उस चीज़ को। तो उसके लिए मैंने एक यहाँ पे टेबल बनाई है, उसको मैं आपको शेयर कर दूंगा, एंड उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको समझाऊंगा कि अब आगे उनका क्या होगा, उनके लिए क्या बेनिफिट्स रहेंगे, उनके लिए क्या एडवांटेजेस रहेंगे। राइट, सो लेट्स गो। जैसा कि आप लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं कि ये वो बच्चों का मैंने लेफ़्ट साइड में उन बच्चों को रखा है जो कि CS, SE, IT ब्रांच में जेई में अच्छे रैंक से चले जाते हैं कॉलेज में, तो उनका क्या होगा। एंड राइट साइड में वो बच्चे हैं जो कि अच्छी रैंक नहीं ला पाते हैं, उनका क्या हो रहा होगा। तो पहले तो लेफ़्ट साइड में थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो 11th में ही उनका जो जेई एग्ज़ाम हो जाएगा, जो कि पूरा कोडिंग स्किल्स के बेस्ड पे होगा। एंड उनके पास एक CS सब्जेक्ट रहेगा, एक इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट रहेगा, एंड 2 जो सब्जेक्ट्स होंगे वो उनकी मर्जी होंगे, चाहे वो सब फिजिक्स लेना चाहते हैं, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, हिस्ट्री, जो भी वो लेना चाहते हैं ये वो लिख सकते हैं, जो इसमें भी उनका इंटरेस्ट होगा। ठीक है, जो 12th क्लास होगी वो नहीं होगी। 11th के बाद सीधा बच्चा कॉलेज में आएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 ईयर होंगे। फर्स्ट ईयर में बहुत बेसिक्स उनको PCM पढ़ाए जाएंगे, जो कि उनके फ्यूचर में कहीं ना कहीं काम आ रहे होंगे। एंड जो नॉलेज होती है वो कभी बर्बाद नहीं हो जाती है कहीं भी, राइट। तो सेकंड एंड थर्ड ईयर में क्या होगा, CS पढ़ रहे होंगे बच्चे, जो भी उनका जो कोर्स होगा उस हिसाब से। एंड गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जैसे प्राइवेट कॉलेजेस में हो गया है, आई डोंट नो गवर्नमेंट कब करेगी। ये जो CS है उसमें भी स्पेशलाइजेशंस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी उनको चलना चाहिए। अब स्पेशलाइजेशन का क्या मतलब हुआ, जैसे CS में हैकिंग होती है, CS में गेमिंग होती है, CS में मशीन लर्निंग होती है, ऐसे ही सब्जेक्ट्स को गवर्नमेंट को भी लाना चाहिए। ठीक है। एंड फोर्थ ईयर में क्या होगा कि वो लोग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होंगे, एंड जो इंटर्नशिप है वो लोग सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में कर रहे होंगे, राइट। अब राइट साइड में वो स्टूडेंट्स आते हैं जो कि CS, SE, IT जिनको किसी भी अच्छे कॉलेज में नहीं मिल रही है, वो लोग मतलब कि जेई में उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। तो उनके लिए क्या होगा कि 12th में वो लोग PCM पढ़ रहे होंगे, उतना डीप नॉलेज नहीं, जितना उनके लिए नेसेसरी है फ्यूचर में उतना ही। फिर जब वो कॉलेज में एंटर करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर होंगे, उसमें क्या हो रहा होगा, PCM, रिस्पेक्टेड ब्रांच एंड प्रोजेक्ट्स। इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि 12th के PCM के बाद में भी एक जेई का एग्ज़ाम हो रहा होगा, जिसमें कि PCM की बेस पर ही वो पूरा एग्ज़ाम होगा। एंड उसके बाद फिर वो लोग कॉलेज में एंटर कर रहे होंगे, राइट। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 ईयर होंगे। फर्स्ट ईयर में वो लोग PCM पढ़ेंगे, सेकंड में रिस्पेक्टेड ब्रांच मतलब कि जैसे मैकेनिकल हो गई, ऑटोमोबाइल हो गई, जो भी उनकी ब्रांच होगी उस हिसाब से वो लोग सेकंड एंड थर्ड ईयर में उनके कोर्स के हिसाब से पढ़ रहे होंगे। फोर्थ ईयर में उसी नॉलेज को वो लोग प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे होंगे रियल लाइफ के अंदर। एंड इंटर्नशिप का क्या रहेगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में वो लोग इंटर्नशिप कर रहे होंगे, जैसा भी उनको ठीक लगे। अब इन बच्चों के लिए एक एडवांटेज क्या रहेगा,
इन बच्चों के लिए एडवांटेज ये रहेगा कि जो जिन बच्चों ने जो कि कोर ब्रांचेस में हैं बट ये चाहते हैं कि CS की किसी IT कंपनी में जॉब करें, तो उन्होंने जो 11th में जो CS की जो नॉलेज ली है वो उसी नॉलेज को और इम्प्रूव करके किसी भी टॉप MNC जैसे कि हो गई गूगल, हो गई फेसबुक, हो गई माइक्रोसॉफ्ट, हो गई, ऐसी कंपनीज़ में जा सकते हैं। ऐसी कंपनीज़ में जाएंगे, उनको भी फिर अच्छा लगेगा, राइट। उनके लिए भी थोड़ी ईजी प्रोसेस हो जाएगी जाने के लिए वहाँ तक, क्योंकि उन्होंने 11th में कहीं ना कहीं CS जो है वो पढ़ी होती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो अब 2020 में गवर्नमेंट ने एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई थी, उसमें भी उसने ऐसा ही बताया था कि जो बच्चे होंगे उन्होंने बोला था कि वो 2022 या फिर 2023 से लागू हो रही होगी। तो अब मोस्ट प्रोबेबली अब 2023 से होगी, क्योंकि 2022 का तो सेशन चालू हो चुका है। तो उन्होंने इसमें ये बताया था कि जो बच्चे होंगे वो अपने जो उनके इंटरेस्ट है वो उस सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि स्ट्रीम्स होंगी कि PCM है तो PCM ही हो रही होगी, PCB है तो PCB ही हो रही होगी, राइट। अब ऐसा है कि अगर कोई बच्चा है वो चाहता है कि वो मैथ्स ले तो वो मैथ्स ले सकता है, अगर वो चाहता है कि केमिस्ट्री ले सकता है, अगर वो चाहता है कि वो इकोनॉमिक्स ले ले या फिर बायो ले ले तो वो भी ले सकता है। तो अब सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो एक जगह पे रहेंगे एंड उस बच्चे पे डिपेंड करते हैं, वो उस अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली वो अपने सब्जेक्ट्स को ले लेगा, राइट। सो इस वीडियो को एंड करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर भी कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कर देना, क्योंकि अब से मैं पूरी अपनी कोशिश करूंगा कि एक हफ्ते में मैं एक वीडियो तो डाल ही दूँ, ठीक है। अब इसी के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।